Good morning, children. Today we will complete chapter number 23 of your grammar book, and the name of the chapter is interjections. Okay, so बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है interjections, और ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट चैप्टर है आपकी पूरी बुक का, क्योंकि interjections जहाँ भी आपको दिखाई देंगे वहाँ पे बच्चों आपको एक मार्क, एक पंचुएशन मार्क दिखाई देगा जो कि कुछ ऐसा होता है, और इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। या आपने देखा होगा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में या एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद कुछ ऐसा सा एक लाइन और नीचे डॉट, ये जहाँ भी आपको ये पंचुएशन मार्क मिलता है उसे एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं हम। और इंटरजेक्शंस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ इस मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ भी आपको बच्चों कोई फीलिंग, कोई इमोशन, कोई एक्साइटमेंट या कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आएगी, हमेशा वो आपका इंटरजेक्शन को डिनोट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रावो दैट वाज अ ग्रेट हिट, कि वाओ कितना अच्छा हिट मारा तुमने। तो ब्रावो के बाद वो चिल्ला के बोलता है, बहुत एक्साइटमेंट बोलता है, और आपको ये पंचुएशन मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन है नीचे डॉट है, तो ये आपका पंचुएशन मार्क जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो ये जहाँ भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले जहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो, एक्साइटमेंट, शो, हेट्रेड, लव, जहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी वो आपका इंटरजेक्शन होगा। जैसे कि हुर्रे आई हैव वॉन, हुर्रे हम जीत गए हैं, तो हुर्रे और उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन सॉन्ग, तो ये क्या है बच्चों आपका इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन के अंदर आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा और उसके साथ साथ आपको फीलिंग, इमोशन, एक्साइटमेंट, हेट्रेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ भी आपको देखने की को मिलेंगी वो आपका इंटरजेक्शन होगा। जैसे कि ओ वी हैव लॉस्ट द गेम, अरे हम तो गेम हार गए, तो ओ क्या कर रहा है, इंटरजेक्शन को डिनोट कर रहा है। एलास माई डॉग इज लॉस्ट, बड़ी दुख की बात है मेरा कुत्ता खो गया। एलास, जहाँ भी दुख की भी बात हो रही है, तो जहाँ भी इमोशन बहुत ज़्यादा शोकेस हो, जहाँ भी इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रकट हो, वो आपका इंटरजेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वर्ड्स हुर्रे, ओ, ब्राव, एलास, ये सब क्या है बच्चों, इंटरजेक्शंस। ईच ऑफ दैम एक्सप्रेसेस अ सर्टेन फीलिंग, क्योंकि ये सब मिलके कुछ ना कुछ फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही हैं। हुर्रे एक्सप्रेस कर रहा है आपकी जॉय को, आपकी खुशी को। ओ एक्सप्रेस कर रहा है वंडर को, ओ ये क्या हुआ, है ना, वंडर को एक्सप्रेस कर रहा है। एलास मतलब कि अरे, दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। ब्रावो तारीफ को, प्रेज को, एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। तो जहाँ भी आपको ऐसे इमोशंस के वर्ड्स मिले जो कि इमोशन को दर्शाते हैं, तो वो क्या होंगे बच्चों, वो आपके इंटरजेक्शंस होंगे। अब यहाँ पे आपको इसको मैच करना है, तो मैच करते हैं। हुर्रे, अब आप इसे कैसे मैच करेंगे, हुर्रे, आप हुर्रे कब बोलते हो, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो हुर्रे दैट वाज अ ग्रेट शॉट, अरे वाह क्या शॉट मारा है, हुर्रे, है ना, ये आप बोल सकते हो। अब एलास, एलास का यूज़ कहाँ करोगे, जहाँ पे आपको दुख शो करना हो। एलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अरे हम तो मैच हार गए, ये भी हो सकता है, ठीक है। और हुर्रे के साथ आप ये भी बोल सकते हो कि हुर्रे वी हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, हुर्रे हम कॉम्पिटिशन को जीत गए हैं, ठीक है। और एलास के साथ अगर दुख की बात है तो आप ये भी बोल सकते हो, एलास माई पैट कैट इज़ लॉस्ट, अरे बड़ी दुख की बात है, मेरा पैट कैट जो थी वो मेरी खो गई है, ठीक है। और ओ कहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ पे कोई भी मतलब कि सरप्राइज़ की बात हो, ठीक है। तो जैसे कि सरप्राइज़ की बात हो, या ओह अरे ये चीज़ तो ऐसे हो गई, ठीक है। तो ओ के साथ आप क्या कर सकते हो, ओ वी हैव लॉस्ट द मैच, आप ये भी कर सकते हो। ब्रावो वी हैव वन द कॉम्पिटिशन, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब आप पर्टिकुलर वर्ड को अपनी इमोशंस के साथ जैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ओके क्लास, सो अभी मैं आपको इसका परफेक्ट आंसर बता देती हूँ सारे वर्ड्स का, ठीक है। सो आप सबसे पहले हुर्रे के लिए आप हुर्रे को आप मैच करोगे दैट वाज अ ग्रेट शॉट के साथ, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। एलास माई पैट कैट इज़ लॉस्ट, इसके लिए अप्रोप्रिएट ये होगा। ओ वी हैव लॉस्ट द मैच, ठीक है, इसके साथ आप 3 को मैच करिए। और ब्राओ वी हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, इसके साथ आप ये मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आप इमोशंस को अपने हिसाब से भी मैच कर सकते हैं। तो बच्चों एट लास्ट जहाँ भी आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिले और जहाँ भी आपको इमोशंस देखने को मिले, चाहे वो जॉय हो, एक्साइटमेंट हो, हेट्रेड हो, कोई सडन कोई भी चीज़ हो जा रही है, दुख कहीं आ रहा है, तो वो सारी इमोशंस आपको जहाँ दिखाई देंगी वो आपका इंटरजेक्शंस होगा।
ओके क्लास, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.